पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो कहने का भाव ये है कि जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाना वो तो इब के निकल जाएंगे सब, इब के घनी आसानी से निकलोगे। और प्रत्येक कलयुग में इस पिछली पीढ़ी में अरबों खरबों प्राणी परमात्मा पार करते, मनुष्य जीवन दिला दिला के उनको फटाफट। लेकिन नियम में रहना पड़ेगा। भक्ति बहुत आसान है। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। अब इसमें हमें भक्ति में बाधक क्या क्या चीजें हैं? भक्ति में बाधक है, हमें लोग दूसरों को देखम देखा विवाह पर खर्च करते हैं। जिसके 2 पुत्रियां होगी उसकी नींद हराम हो जाती है जब वो युवा होने लगती हैं इनके विवाह के लिए। इसमें कुछ एक तो ऐसे लोग हैं कि कम से कई कई लाख रुपए विवाह में खर्च कर देते हैं, तो वो टेंशन उनको भक्ति नहीं करने देती। फिर कोठी बनाने की होड़, लंबी कार लेने की होड़। तो ये इस ज्ञान से ये मन के जो फैलाव है ये कम हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। और बेटी का विवाह, बेटों का विवाह हमने बहुत सिंपल वे से करना चाहिए। पुण्यात्माओं, यदि आपने इस मार्ग पर सफल होना है, दास के एक एक वचन पर लक्ष्मण रेखा समझ कर आपने कार्य करना पड़ेगा। और फिर आप पार ना हो, गारंटी देता दास लिखवा के ले लो मुझसे, इतना आसानी से पार। इन कार कोठियान के सिर में मारेगा, सारी उम्र खो दी इन कोठी बनाने में, कार खरीदने में, और कल मृत्यु हो जा। गधा बना फिर कुत्ता बन का अंडे सैर से पट्टे करता। तो ये हमने ज्ञान नहीं था, हम देखा लाएंगे। अब बच्चा जो है बचपन से कोई बुराई नहीं करता। 90% बुराई या जो भी क्रियाएं हैं समाज से सीखता है। अब देखा कोई बालक ऐसे सिगरेट पी रहा लंबी लंबी करके, तो दूसरा भी शुरू करे, जबकि उसको एक्सेप्ट नहीं करता शरीर उसका। पहली बार पीवन आँखों में पानी आवे, फिर लेकिन देखा फिर चाहे कुछ भी हो करना ही है, दिखाना मैं भी पीता हूँ। तो ये बकवादें छूट जाएंगी। हम सबसे पहले सब बुराई हटानी पड़ेंगी, फिर वो टेंशन खत्म हो जाएगी। जैसे मजदूर है बेचारा, अब वो काम कर रहा है, अब उसको टेंशन है कि 2 बेटियां ब्यानी हैं, कैसे करूंगा, उससे ये लाना है, उससे ये लाना है, ऐसे करूंगा, कहाँ से पैसे लो। और फिर जब ये समस्या परमानेंट हल हो जाएंगी कति। और वैसे नहीं, ये ज्ञान होगा। जैसे आप किसी से दहेज लेते हो, तो वो दहेज कोई वैसे थोड़ा ही है, उसका पैसा आपके ऊपर ऋण हो गया। अगले जन्म में मनमाना उसका गधा बनकर देना पड़ेगा आपने। परमात्मा कहते हैं तुमने उस दरगाह का महल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। एक एक पाई का हिसाब करना पड़ता है वहां। तो हम क्यों सिर में दर्द करें? 2 रोटी खानी, दो कपड़े चाहिए, सारे साल में कुर्ते पजामे, बस काम चल जाए। तो इस प्रकार हमने इतना नॉर्मल होना पड़ेगा। उच्च विचार रखा, भगवान में श्रद्धा बढ़ाए रखकर, फिर भी किसी वस्तु की आपको आवश्यकता होगी, भगवान दूर नहीं। जैसे कल आपको कथा सुनाई थी कि परमात्मा अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी एक झोपड़ी में बैठ के और 120 वर्ष बिता के चले गए। 120 वर्ष। और कपड़ा बुनते थे अपने हाथ से, और उससे जो मेहनताना आता था उससे अपने परिवार का पोषण करते थे। परिवार उनका अपना कैसा था? एक मुंह बोले माता पिता थे 2, जो कमल के फूल से उनको उठा कर लाए थे। और एक पुत्र एक पुत्री थी जो मुर्दे जीवित किए थे, एक दरिया में बहता हुआ जा रहा था। शेख तकी एक धार्मिक गुरु था सिकंदर लोधी राजा का, उसको सोचा था कि ये शायद यूं ही मान ले। उसने शर्त रख दी थी कि कबीर कोई मुर्दा जिंदा कर देगा तो मैं इसको अल्लाह मान लूंगा। परमात्मा ने सोचा था यदि एक शेख तकी पूरे मुसलमान धर्म का वो हेड था भारतवर्ष का, कि यदि इसकी बुद्धि ठिकाने आ गई तो सब मुसलमानों को कह देगा तुम भक्ति कर लो,
और इनके पास बढ़िया मार्ग है, ये परमात्मा आए हैं। तो उन्होंने इस सोच करके एक मुर्दा किसी ने बहा दिया था, जल प्रवाह कर देते हैं कुछ कबीले, उनको ना जलाते हैं ना दबाते हैं मिट्टी में। तो वह सैकड़ों व्यक्तियों के सामने परमात्मा ने वो आत्मा धर्मराज से छुटवा के वापस के छोड़ इसको वापस और जीवित कर दिया था। वो बच्चा फिर 12-13 वर्ष की उम्र का था। वो कबीर साहब ने अपने साथ अपने पुत्र के रूप में रखा था। उसने आत्मा ने ज्ञान हो गया था कि हमारा पिता तो वास्तव में ये है। ऐसे एक शेख तकी की लड़की थी सिकंदर लोधी के धार्मिक गुरु की, वो कब्र में दबा रखी थी, मर चुकी थी। वो उसको फिर उसने दूसरी शर्त ये रख दी कि मेरी लड़की ने जीवित कर दे तो मैं मान लूं। वो लड़का तो सदमे में था, वो तो जीवित ही था, वैसे ही तुक्का लग गया इसका। जब जानो मेरी पुत्री जो काफी दिनों से कब्र में दबी पड़ी है, इसको जीवित कर दे। हजारों कई हजारों व्यक्तियों के सामने परमात्मा ने कब्र फुड़ा के वह लड़की भी ऊपर से छुड़वा के धर्मराज से वापस जीवित करवा दी थी। वो कब्र से जीवित कर दी बेटी। जब वो बेटी सामने आके खड़ी हुई, पिता परम पिता ने कहा जा बेटी तेरे पिता के साथ, शेख तकी के साथ। तो उस लड़की ने 1.5 घंटा प्रवचन किए थे कि हे जनता वालों, ये परमात्मा आए हैं। मेरी तो तैयारी हो गई थी पशु बनने की, ये वहां से छुड़वा के लाए हैं मुझे और जीवित किया, तुम भी आ जाओ शरण में। तो उस बेटी ने कह दिया था मेरे को तो अपना पिता मिल गया जिसकी मुझे खोज थी। वो अपने उस संसारिक पिता के साथ नहीं गई थी। तो ये 2 बालक थे, वो भी 12-13 साल की आयु की थी लड़की, और 2 माता पिता थे। तो उस परिवार का पोषण करके इसलिए दिखाया कि तुम ऐसे रहो यदि तुमने सतलोक जाना है, और यहाँ काल की भांग पीनी है तो फिर यहीं रह जाओगे, तुम्हारा नशा उतरे को नहीं। मान बढ़ाई जमपुर जाई, तुम होए रहो दास समदासा। मान बढ़ाई में रहोगे तो काल के लोक में रहोगे। मान बढ़ाई छोड़ के परमात्मा में श्रद्धा बढ़ा के ज्ञान को आधार बनाकर इस सफर को तुम तय करो, बहुत आसानी से सफर तय होगा आपका, और परमात्मा बहुत सहज मिलेगा। अब फिर ये जब सब समस्याएं हमारी हल हो जाएंगी, और फिर भी कोई ऐसी बात आएगी तो दाता दूर नहीं। परमात्मा ने यही करके दिखा था कि किसी ने उनके साथ बकवाद कर दी थी, चिट्ठी डाल दी, 18 लाख व्यक्ति आगे इकट्ठे हो गए, खाना खिलाओ भोजन दो 3 दिन, और साथ में 2 हर और 1 असरफी, कि ऐसा सबको दिया जाएगा, इस लालच में दुनिया इकट्ठी होगी। परमात्मा कहते हैं कि जैसे मैं बिल्कुल गरीब व्यक्ति था, ये दिखाया मालिक ने रिहर्सल करके, ट्रेलर दिखाया, लेकिन मेरी आस्था भगवान में दृढ़ थी। मैं कंगाल था, मैंने सब कुछ मालिक पर सौंप दिया था। कहते हैं सर्वस्व सौंप देत साहेब को काज जिन्हों के सरिया। जो सर्वस्व सौंप देते हैं मालिक पर, कहते हैं फिर दाता हाजिर खड़ा रहता उसके लिए। फिर ये दिखा के देखो मेरे लिए परमात्मा ने के स्वरूप बना लिया था, वो थे तो खुद ही, और के स्वरूप बना के देखो 18 लाख व्यक्तियों को 3 दिन तक भोजन भी दिए, 2 हर भी दे दी, कंबल, और साथ में असरपी यानी 10 ग्राम सोना डेली प्रत्येक खाने के बाद दिया। तो तुम भी यदि इतना विश्वास करोगे और यहाँ माया जोड़ कर नहीं धरोगे, फिर देखना मैं कैसे करके दिखाऊंगा। एक समय हम क्या हैं, हम परमात्मा की भक्ति करते हैं, और हम परमात्मा के ज्ञान से परिचित होने से फिर अपने हिसाब से ही चलते हैं। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमेश्वर मिले थे कबीर देव जी, और फिर वो वाणी परमात्मा की उन्होंने लिखवाई। उस वाणी को पढ़कर बहुत से अनुयायी भी होने लगे गरीबदास साहिब जी के जाने के बाद। और पुण्यात्मा जो होती है वही परमात्मा की खोज में लगी हैं, तो वो किसी ना किसी गुरु के पास अवश्य चले जाते हैं और उस संत के बताए मार्ग पर वो करते हैं। अब जैसे और उनके होते हैं वो पिछले संस्कार, पिछले पुण्य होते हैं,
और भविष्य की जैसी भी आपको शास्त्र अनुकूल साधना मिलेगी तो ये आपके वर्तमान में किए हुए पुण्य भी आपके साथ होंगे। तो जैसे ये राधा स्वामी पंथ बना है, जैसे शिवदयाल जी थे, ये बहुत अच्छी पुण्यकर्मी प्राणी थे। आगे रास्ता मिला नहीं, स्वयं प्रभु बन गया, कोई गुरु धारण किया नहीं। आप पे परमात्मा कबीर जी की वाणी को और गुरु नानक देव जी की वाणी को, इनको पढ़ पढ़ा कर आप पे मन गढ़ंत मंत्र मंत्र बनाकर और बन गया प्रभु हठ योग करके। और उसको साथ साथ और बहुत से प्राणी और बिगड़ गए उसके साथ, उसको परम धड़ी मान के। एक व्यास के अंदर जयमल सिंह जी हुए हैं, उन्होंने उनसे नाम लिया, उन्होंने व्यास में एक डेरा स्थापित कर दिया। उस श्री जयमल सिंह जी के एक श्री सावण सिंह जी संत उनके शिष्य हुए। अब सावण सिंह जी के जो संत शिष्य आगे बहुत से बने, उनमें से एक बिलोचिस्तानी शाह मस्ताना खेमामल जी, जिसने सच्चा सौदा सिरसा के अंदर एक स्थापना कर दी डेरे की। अब देखो श्री सावन सिंह जी के शिष्य तो बताते हैं लाखों की संख्या में थे, लाख के आसपास, उन्हें 1.25 लाख के आसपास बता रहे नाम दिया। तो उनमें से ये खेमामल जी ही क्यों प्रभु बन गए, अलग से उसको कोई नाम देने का आदेश भी नहीं दिया, क्योंकि ये कैसे अपने आप में अलग से गुरु पद बना लिया। उसमें सिद्धियां भी थी, बहुत से उनके प्रमाण हैं कि औरों को उसने बहुत सी राहत भी दे दी, कुछ सुख भी दिए हैं। तो वो कैसे था, वो इसकी अपनी पूंजी थी, पिछले संस्कार थे इसके, पुण्य थे इसके, और अन्य लाखों थे वो ना पन पे ऐसे एकदम। तो ये पिछले संस्कार से ही उसके कुछ थोड़े बहुत पूंजी थी, धन था भक्ति का, वो खत्म हो गया। अंत में इंजेक्शन रिएक्शन से उसकी मृत्यु हुई, वह बैटरी डाउन होगी, पिछले जन्म में चार्ज की हुई। तो ऐसे जीवन व्यर्थ होता है इनका। आदरणीय गरीबदास जी के पंथ में एक दयाल दास नाम के ऐसे भगत थे, वो उनके शरण में आए। किसी संत, गरीबदास जी के ही पंथ के किसी संत से उपदेश लिया। ये पिछले पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, जिस भी किसी ना किसी संत की आड़ अवश्य लेनी पड़ती है, शरण लेनी पड़ती है। मालूम है इनको कि गुरु के बिना कोई भी भक्ति सफल नहीं हो सकती। तो उसने गुरु धारण किया, गुरु धारण करके फिर वो अपने आप अपने मनमुखी तरीका अपना लिया। उसके पिछले पुण्य कर्म अच्छे थे, तो उसने क्या किया, अपना कोई डेरा स्थापित नहीं किया पहले, बाद में किया उसने छुडानी में एक अलग से। तो पहले वो चलता रहा, उसके साथ 500 उसके शिष्य हो गए, या वैसे कोई वो मंडली बनाकर चलता था, साधु संत उसके साथ रहते थे। और उसने एक नियम बना रखा था भी कोई भी संत मेरे साथ जो रहे वो कोई पैसा नहीं रखेगा, पैसा साथ नहीं रखे, संग्रह नहीं करेगा। और वो जहां भी जाते थे, परमात्मा उनकी ऐसी रजा थी, पिछले संस्कार थे उनके, तो परमात्मा कबीर जी उनके लिए जहां भी वो मंडली जाती थी, नगर वालों को प्रेरित करके सबको दोनों समय जितने दिन वहां रखते थे, सुंदर मोहन भोजन खिलाते थे। फिर वो अगले उसमें चले जाते थे शहर में। एक बार वो कलकत्ता के आसपास के पास बैठे हुए थे। अब 3 दिन बीत गए, किसी ने रोटी नहीं खिलाई उनको, भोजन के लिए पूछा नहीं। तब दालदास दुखी हो गए और भगवान से अर्ज करी। उसने स्वप्न में मैं बताया कि तेरी मंडली में एक व्यक्ति पैसे लिए बैठा है, 500 रुपए उसके पास, और 500 रुपए में तुम 1 हफ्ता रोटी खा सकते हो, इसलिए हम तुम्हें देंगे नहीं। अब उसने सुबह सारे संत पालन कर लिए और कहा कि भाई जिसके पास पैसे हैं वो पैसे निकाल दो या मंडली छोड़कर चले जाओ। अब कोई नहीं बोले। फिर कहा भी दिया तो बता दो, नहीं तलाशी लेंगे अब। तो उसी समय एक खड़ा हुआ उनके साथ था, न बोला ना दूं 500 रुपये, ना दूं, ना दे तो भाई जा यहाँ से चला जाऊंगा। वो चला गया। अले घंटे भीतर परमात्मा पहुंचे अन्य रूप बना के और कहा रे भक्तों, गांव नगर के बाहर
और 3 दिन से साधु भूखे बैठे हैं, अरे पाप लगेगा लोगों सेठो। वह फिर क्या था, घर घर में चढ़ा दी कढ़ाई और लग गए वहां बैंगिया पे दर दर का भोजन पहुंचने लग गया। 1 घंटे भीतर सारे तृप्त कर दिए। तो पुण्यात्माओं, हम इतना विश्वास कर नहीं पाते भगवान पे, फिर भी पुण्यात्माओं क्योंकि हम घने पेटे हुए हैं, काल ने बहुत ज्यादा हमारे को तंग कर रखा है। जैसे कुत्ते का 2 लाठी कोई मार दे बैठे बैठे के बेचारे के, और फिर वो दूर बैठा हो उठ सकता नहीं, और कहीं वैसे भी कोई ऐसे खुड़का हो जाता है तो भी वो रोने लग जाता, कदे फिर ना मार दे। तो हम इतने पीट रखे इस काल ने, हम इतना दुख दे रखा युगों युगों से, आज हमारे हृदय में भय बैठा हुआ है। ये फिर इन परमात्मा की भक्ति से, सिमरन से इसको साथ रख कर चलो, मर्यादा में रहो आप। हम बेशक डर भी लगता रहे, लेकिन मालिक का सपोर्ट साथ रहेगा आपके, वो भय को भी मिटा देगा धीरे धीरे अगर हम मर्यादा में रहें। और फिर देखना आपके रोज नए चमत्कार होया करेंगे। एक बहन बता रही थी, नु बोली जी मैं पाठ कराना चाहूँ थी, अभी 4था दिन उस दिन उसने बताया, और मेरे पास जुगाड़ नहीं बन रहा था, मैं खूब रोई। मैंने 1000 रुपये रखे हुए थे उसमें अलमारी में, यहाँ चलने के लिए तैयारी की कि चल कुछ तो जमा कराया होंगी, वैसे लिखवा दूंगी। तो मैं 1000 रुपये तो अलग रखे थे और वैसे ही कुछ कागज पत्र रखे थे। मैंने सोची इनमें वैसे उठा के इधर रखे तो 4000 रुपये नो के नो धरे पाए। मैंने सपने में भी नहीं सोची थी मेरे पास पैसे वो रखे होंगे। कदे पैसा जुड़ा ही नहीं था मेरे पास, 4000 इकट्ठे धरने का ब्योता नहीं हो लिया था, खर्चे इतने थे। तो पुण्यात्मा, हम तो हमने तो नीत साबित करनी है, सारी सृष्टि का पालन करने वाला 18 लाख व्यक्तियों को एक प्रधानमंत्री नहीं खिला सकता 3 दिन का भोजन जिस तरह परमात्मा ने खिला दिया। फिर यहाँ का राज ने के चाटेंगे हम, जिस परमात्मा ने सतलोक से लाकर यहाँ का नहीं चवन्नी भी ली, आटा भी नहीं लिया इस नकली लोक का, सतलोक से ले आया। तो वहां ये भरे भंडार हैं, तो हम वहां क्यों नहीं चले? तो हम चले तो हमने राह नहीं पता था। जैसे राधा स्वामी पंथ है, धन धन सतगुरु पंथ, जय गुरुदेव पंथ, अयोध्या राधा स्वामी पंथ, ये सारे सतलोक की महिमा गाँव है। ये काल के जाल में फंसे हुए 5 नाम काल के जाप कर बात करें सतलोक जान की, तो ये कैसे जा पाएंगे? विधि ठीक नहीं इनकी। अब विधि ठीक कर लो, सारे चले जाएंगे परमात्मा ने तो कर रखा। अभी सभी जीव इस सतनाम को प्राप्त करके सतलोक जाएंगे। सतनाम 2 अक्षर का, जिसमें एक ओम है एक तत् है, वो सांकेतिक है। तो कहने का दास का जो भाव था, अब उसी टॉपिक पर आते हैं कि सतयुग त्रेता द्वापर में जो प्राणी अच्छी आत्माएं होती हैं उनको जन्म मिलता है। और वो कौन होती हैं? जैसे अब ये बैन उठ गया मालिक का, मालिक ने खोल दिया ये भंडारा मोक्ष का, ओपन कर दिया है मोक्ष पे, और ये मंत्र और ये वो मूल ज्ञान जो अभी तक छुपा के रखना था वो भी। तो अब अरबों खरबों की संख्या में पुण्यात्मा सतलोक जाएंगे तो इस मर्यादा में रहेंगे। और सतलोक यूं नहीं जाएंगे कि ऐसे मरते आना डर लगेगा फलाना होगा, नहीं, आपको न पता भी नहीं लगेगा मृत्यु विघ्ना भी, क्योंकि इस ज्ञान से आपको ये दृढ़ता आ जाएगी कि यूं कवर तो छूटेगा। ये कवर जो हमारा पर डाल रखा है 5 तत्वों का शरीर, ये तो छूटता है, सबका छूटे, ये तो रहना ही नहीं है। फिर इसके अंदर इसके डर किसा, इसके मरने का फिर भय किसा। और फिर ये होगा कि हमने जो भक्ति की है ये परमात्मा की बताई हुई है, और इससे आपके अंदर चाहे आप कुछ भी सोचने की चेष्टा करोगे, ये भक्ति का प्रबल ये प्रवाह आपको डगमग नहीं होने देगा, इतनी दृढ़ता पैदा कर देगा। जैसे सूरवीर होते हैं शीश दे देते हैं पर उनके मन में डर नहीं पैदा हो, तो आप वो सूरवीर बन जाओगे काल के साथ लड़ने वाले। इसके सभी अटैकों का आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा।
और ऐसे जाओगे, कहते हैं आए हैं सो जाओगे राजा रंग फकीर। एक तो सिंहासन पर बैठ के जाएंगे, एक जुड़े जा जंजीर। आप तो जाओगे जैसे विमान के अंदर बैठा के ले जाएगा मालिक आपको, जैसे आपको सौंपना सा होगा, आपको सोपन सा होगा। जैसे सोपन में आदमी कार में बैठकर खूब सैर सपाटे करता है, तो ऐसे जा पहुंचोगे। तुम सतलोक जा लोगे, जब पता चलेगा वो शरीर, वो कांचड़ी तो छोटा है, वो तो छोड़ने की थी, वह तब उसमें तो बहुत दुखी हो रहे थे। तो ये सारे जो तरीके मालिक करेगा आपके लिए। न जीव तो एक चौने नहीं छोड़ सकता अपने हिसाब से। तो हर सारा कुछ ऑपरेशन पे डॉक्टर का ही होता। मरीज जब उसके ऑपरेशन थिएटर में समर्पित हो जाता है, तो आप समर्पित हो जाओ, फिर वो करेगा सारा कुछ आपको। हर तरह से बचाव करेगा। जो से वस्तु होगी वो आपको देगा, नहीं होगी तो नहीं देगा। तो डॉक्टर के अंतर्गत अंडर ट्रीटमेंट होने के बाद मरीज ने अपने नहीं चलानी चाहिए, वो रोग को बढ़ा सकता, घटा नहीं सकता, ये सोच लेना। तो जो पार नहीं होंगे वो दुर्भाग्य प्राणी, वो दुर्भागी प्राणी क्या बनेगा उनके साथ? फिर वो जाएंगे जैसे आपको इतने, ये रियल मंत्र है आपको जो प्राप्त है, ये सब इन देवताओं के, ये इनकी उपासना नहीं है, ये पूजा नहीं है, ये मजदूरी दे रखी है आपको। जैसे हमने किसी का ऋण देना है और उसके वहां मजदूरी करके पूरे करना चाहते, तो उसकी पूजा थोड़ी कर रहे हैं, हमने ले रखा तो देना पड़ेगा। तो ऐसे ही इन भगवानों की जो मजदूरी आपको दे रखी है यहाँ के प्रभुओं की, तो ये बहुत बड़े, बहुत गजब के मंत्र हैं, बहुत अच्छे। और इनकी पूंजी आपके पास ढेर हो जाएगी। इनका ऋण भी आप ऋण उतार नहीं सकोगे, क्योंकि ऋण तो परमात्मा उतरवा होगा, साथ खड़ा होकर। यू काल तो धोखा देता है तुम्हारे साथ। तो जो पार नहीं होंगे वो दुर्भागी प्राणी यही रह जाएंगे। तो फिर कहाँ जाएंगे? ब्रह्मा के लोक में, जो ब्रह्मा जी का मंत्र आपको दे रखा है उसकी कमाई से। उसकी कमाई समाप्त होने के बाद जाएंगे ये विष्णु जी के लोक में। विष्णु जी का आपको मंत्र दे रखा है या मजदूरी दे रखी है, धन हो जाएगा इकट्ठा। फिर जाएंगे शिव जी के लोक में, शिव जी का आपको मंत्र दे रखा है, वहां पूंजी, ये पुण्य खत्म होते ही फिर जाएंगे दुर्गा के लोक में। फिर ये जाएंगे ब्रह्म लोक में, जो इस काल का मंत्र, सरपुरुष का मंत्र दे रखे आपको। और उसके बाद जो सतनाम प्राप्ति है, सारनाम प्राप्ति है, ये भी रह जाओगे। ये नहीं कि सार नाम मिल गया तुम होगे पार, नहीं। मर्यादा सबसे बड़ी चीज है। अब जैसे सारी टिकट ले रहे हो, जहाज में बैठे नहीं, उतर गए नीचे, फायदा क्या हुआ उसका? डाल लो जेब में टिकट ने, वह कैंसिल होगी। तो ऐसे ही आप जी ने इस परमात्मा के द्वार से हटना नहीं है। द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, और 100 काल जगजोली पर द्वार छोड़ नहीं जावे। जहाज तो उतरे नहीं नीचे, टिकट आपने ले रखी है। तो फिर कई कहते हैं यहाँ से जैसे बिना ज्ञान के व्यक्ति चले गए, नाम त्याग के, मतलब इस स्थान को त्याग के। अब का मंत्र तो ये जाप करेंगे और गुरु और बना लेंगे। वाह भाई वाह, टिकट जहाज गिर बैठ गया गधे पर जाके। अकल देखो इनकी। तो इसके लिए परमात्मा बताते हैं कि वो जब रह जाएंगे ना यहाँ पे, तो ऐसे प्राणी फिर वहां रोते हैं बैठ के, उनको ज्ञान होता है। तो फिर क्या करते हैं परमात्मा कि कहते हैं उसके बाद जैसे फिर आप जाओगे, वो जो सतनाम में 2 मंत्र, 2 अक्षर का मंत्र है, एक ओम है, तो ब्रह्म का जाप है, और दूसरा मंत्र है वो अक्षर पुरुष का जाप है। अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म का। लेकिन वो परब्रह्म का जाप होते हुए भी उसका धन बहुत गना है, और वहाँ वो केवल हमने वहाँ पर योग करना था उसको पार करने के लिए 7 संग ब्रह्मांडों को। लेकिन वहाँ ना जाने से फिर इस काल ने यहाँ पर नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक बना रखे हैं। और उस दूसरे सतनाम के जो 2 अक्षर में दूसरा मंत्र है, उसकी कमाई को ये वहां बर्बाद करवा देते। उसके बाद फिर भी पुण्य इसके बहुत बच जाते हैं, क्योंकि ऐसा मंत्र है। फिर इनको वहां जब इसके पुण्य खत्म हो लेते हैं, ये क्या करता है? ये काल अपना गुजारा आपसे टैक्स लेकर, आप पर चार्ज लगाकर अपना काम चला रहा है। किस ब्रह्मांड का? ये इतना कंगाल आदमी है। जैसे राजा होता है
वो प्रजा से टैक्स लेकर ही प्रभु पाकता है, उसके टैक्स से सेना खरीदता है, उसके टैक्स से मौज मारता है, उसके पास खक नहीं होता। ऐसे यहाँ की सारी व्यवस्था, यहाँ के भगवानों तक भी यही व्यवस्था है इनकी। तो आप इसने होटल बना रखे ऊपर, वो स्वर्ग जिनको कहता है, आपके जो पुण्य होते हैं उन पुण्यों के ऊपर से ये 25% टैक्स लेता है आपको वहां पर, और वो तो अलग जमा होता है, बाकी वहां जो आप खाने पीना वो सब फ्री नहीं होता, आप ही की पूंजी को वहां वो उसने डाइट रख रखी है, ये खाओगे इतनी डाइट, अब ऑटोमेटिक वहां खत्म होते चले जाते हैं, और वो सब धन उसी के पास रह जाता। तो उसके बाद फिर आपको कहाँ भेज देता है? पाप के आधार से नरक में। नरक भोगने के बाद फिर कहाँ पटकता है कि सतयुग में सबसे पहले जो अब कलयुग के अंदर जो पार नहीं हुई परमात्मा कबीर जी की शरण में आकर जिन्होंने सत भक्ति कर रखी है, वो पुण्य फिर भी गणे बच जा उनके। अब उनको फिर कहाँ ब्राह्मण मट्टी करवाओगा? उनकी सतयुग में जन्म देगा। अपनात्माओं जैसे कई भक्त कहते हैं, क्योंकि हम जीव हैं, हमारी सोच जीव वाली ही है, हम यूं कहना लग जाते हैं भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने ऐसा क्यों किया। तो ये बालक सोच है, हम भगवान से सियाने नहीं हो सकते। हमने कभी भी परमात्मा के किसी भी क्रिया में हमने दोष नहीं देखना चाहिए, लेकिन बालक हैं और हम दूध के जले हुए हैं, लस्सी को भी फूकना हमारा स्वभाव बन जाता है, भय बना होता है। और इन अज्ञानियों ने हमें धोखा दे दिया होता है कि हम उनके ज्ञान को सही मानकर स्वीकार किए बैठे थे, और जब ओरिजिनल ज्ञान आता है तो हमारी बुद्धि फिर उसमें खुरापात नरे पैदा हो जाते हैं, कहीं ये भी गड़बड़ ना हो, इसलिए नरे प्रश्न पैदा कर देता दिमाग, काल दिमाग में। पुण्यात्माओं जैसे एक मार्केट में 9 नकली दुकानें हैं, और उन 9 नकली दुकानों पर जो व्यक्ति ठगा जा चुका है और कभी इत्तेफाक से उस ओरिजिनल पर भी पहुंच जाता है, तो उसको उनसे भी ज्यादा शक की दृष्टि से देखता है, ये स्वभाव होता है। तो ऐसे यहाँ आने वाले प्राणी बिल्कुल बिगड़े हुए होते हैं, जो कोई किसी का पुजारी है, कोई देव का पुजारी है, कोई किसी संत के पास पूजा करता था, तो यहाँ आकर उसके और कर्म काल बिगड़वाता है। उसने व्यवस्था ऐसी बना दी कि जब वहां जाएगा इसकी बुद्धि इतनी कंडम कर दूंगा कि उस सतमार्ग को भी जो जल्दी से स्वीकार नहीं करेगा, और या तो वहां से भाग जाएगा अपनी चतुरता के कारण, कबीर साहब से दूर हो जाएगा। तो आप जी ने ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, इतने प्रमाण दास दे देता है, उसके बाद आपको बुद्धिमान को ये सोच लेना चाहिए जो ये संत शब्द बोलेगा सारी साची है, ये अंडरस्टूड हो जाना चाहिए आपको, इतने प्रमाण देख करके। और पहले आपके पास एक भी प्रमाण नहीं था और सारे स्वीकार्य थे, क्योंकि वो काल आपने थेपड़ के बैठा रहा था, कोई बात नहीं सब ठीक है, और यहाँ सब ठीक के समय जो कहना ये गलत है। तो इस काल के जाल को भी आपने समझना पड़ेगा। अब जैसे एक प्रश्न प्रारंभ आता है परमात्मा का, धर्मदास जी ने प्रश्न किया है, परमात्मा हम इतने नीच आपको छोड़ कर आगे, ये दाता आपने कैसे दया करी हम तुच्छ जीवों पर। तो परमात्मा ने कहा बेटा तुम मेरे बच्चे हो, और माता पिता का बालक बेशक बिगड़ जा, निकम्मा भी हो जा, बुराई भी करता है, दुख जरूर आता है, लेकिन हृदय से उसके प्रति वह कसक मिटती नहीं, और यही नियत रहती है कि कभी ना कभी ये ठीक हो जाए, वापस आ जाए मेरे घर पे और ढंग से रहने लग जाए, मैं सब कुछ दे दूं अपने बच्चे को। तो परमात्मा ने कहा भाई मैं रह नहीं सकता, क्योंकि ये मेरे अंश हैं, और ये काल इनको इसलिए दुखी कर रहा है कि मुझे तंग करने के लिए। अब किसी के बालक ने कोई बिगाड़ देता है, उसको गुट्टी ला दे, माँ बाप ने भी उल्टा बोला, घर से पैसे निकाल ला, चोरी कर ले हैं, और वहां जा बैठे उसके पास उड़द शराब पीओ, बकवाद गड़े, सिनेमा देखे और 100 फंड करवा दे उसने उसी के पैसों से। तब परमात्मा ने कहा भाई मैं आपका दुख देख नहीं सकता, मेरे बस की बात नहीं रही अब, क्योंकि तुमने खुद पैर पे कुआड़ा मार लिया सब इच्छा से आगे। और जब तुम दुखी होते हो फिर भी मैं आता हूं कोई रूप अन्य बना के, काल भी मुझे पहचान नहीं सकता कि आई एम गॉड,
जीव तो पहचानेंगे कैसे कि वो परमात्मा है। अब रामानंद जी को जब परमात्मा ने एक झटका दिया था, 104 साल के महात्मा 5 वर्ष के बालक खड़े थे सामने, और रामानंद जी के मन की बात बता दी। वो पर्दा ला करके भगवान के माला डालना चाहता था, मुकुट में फंस गई थी। तब परमात्मा ने कहा था कबीर जी ने कि स्वामी जी गुंडी खोल कर माला गल में डाल दो, मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा भगवान विष्णु का मूर्ति का। तो उसी समय उसने पर्दा हटा दिया था। छुआछात बहुत करता था रामानंद, ब्राह्मण होने के नाते 600 वर्ष पहले छुआछात चरम सीमा पर थी। और सामने एक धानक का बेटा खड़ा, वैसे तो सबका बाप, लेकिन समाज की दृष्टि में धानक का पुत्र कहलाया। बाकी वो किसी का पुत्र नहीं था, सब शक्ति से आए थे, सब सहशरीर आए थे। तो उस समय उसने, क्योंकि परमात्मा की चाहने वाली आत्माएं फिर नहीं देखा करती मजहब धर्म को, जाति और कर्म को, उसको भगवान चाहिए। सामने खड़ा उस बच्चे की जाके, एक धानक के बच्चे को ब्राह्मण ने ऐसे सीने से लगा दिया भगवान समझ के, और उसके शरीर जैसे मालिक ने ऐसे किया तो उस मालिक को तो शरीर का जो है रुई जैसा शरीर परमात्मा का, क्योंकि उनका शरीर असनाविरम अकायम है, हाड चाम का पुतला नहीं, हमारे जैसा नहीं है। तब रामानंद जी ने कहा था मन की पूजा तुम लखी, और मुकुट माल परवेश, और गरीब दास गति कौन लखे, तेरा कौन वर्ण कौन भेख। अब कहते हैं आपको क्यों कैसे पहचाने दुनिया परमात्मा, आप सचमुच परमात्मा हो। आप किस तक वर्ण में, यानी शूद्र वर्ण में आगे जुलाहा जाति में, और किस वेशभूषा में खड़े, 5 वर्ष के बालक टोपी पहरे और धोती बांधे, छोटी पहले छोटे छोटे बच्चे धोती बांधने लग जाते थे छोटी सी। और तुम्हें कैसे पहचाने हम, तो आप परमात्मा हो, आप किस रूप में खड़े। तो परमात्मा कहते तुम कैसे पहचानोगे, काल नहीं पहचान सकता मुझे। वो ऐसे ढंग से रहते हैं। तभी तो नानक साहब ने कहा था ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बोता वार, ये दानक रूप रहा करता, लोगो दानक रूप रहा करता। तो उसमें कहते हैं परमात्मा कि मैं, जब ये मेरी आत्मा तपस्या पर तंग पा रही थी, भटक रही थी, मटक रही, चटक पटक हो रहा था, इनको खील की तरह भून रहा था ये काल। उस समय वहां पर ये यहाँ के गुरु भी उसके ऊपर पिट रहे थे, जलाए जा रहे थे। यहाँ के देवता जो शरीर छोड़ के वो भी वहां पर भूनने जा रहे थे। अन्य प्राणी भी, गुरु भी, शिष्य भी वहीं पिट रहे थे, भून रहे थे। तब मैं वहां पहुंचा। मेरे जाते उनकी तपस्या पर जहां भून कर ये काल खाता है, वो एक बहुत बड़ा तवी होती है ना, तवी बहुत बड़ी, ऐसी इस टाइप की पत्थर की शिला, वो अपने आप गर्म रहती है, उसके ऊपर ये डाल देता है उसको, और वहां चटक मटक होते हैं जीव 1 लाख प्रतिदिन, मानव शरीरधारी प्राणियों को वहां फूकता है। अपना आत्मा जैसे ये कवर है, ये तो यहाँ रह जाता है। जैसे बादाम होता है, बादाम का ऊपर का छिलका यूजलेस होता है, लेकिन उस छिलके बिना अंदर की गिरी नहीं बनती। तो इस कवर से वो अंदर के सूक्ष्म शरीर में जो सारे जीवन में आप आहार करते हो, और आप देखते हो इस काल का जाल है कैसा कि प्रत्येक प्राणी व्यसन करवाता, सबसे व्यसन, हुक्का, तमाकू, शराब, मांस, ये जरूर बाई फोर्स करवाता है किसी ना किसी तरीके से। और फिर उसके माध्यम से अंदर सूक्ष्म शरीर पर गंध पैदा कर देता है, गंध इसका आहार बनता है जिसे, और उसको तपस्या पे भून के उन जीव तो मरता नहीं, लेकिन मरने उस समय इतनी पीड़ा होती है पूछो मत। और उसमें से गंध निकालता है वो भून का कति, और फिर उनको वो अचेत हो जाते हैं प्राणी वहाँ। फिर कुछ देर के बाद फिर उनको फेंक देता, उड़ा देता है। फिर रास्ते में कहा करके सचेत होते हैं, और फिर वो धर्मराज के सामने आकर लाइन में खड़े हो जाते हैं। वो आगे कर्मों का दंड अलग अलग से है। तो वहां जब वो खड़े थे तपस्या पे भुनने जा रहे थे, परमात्मा पहुंच गए, और सभी प्राणियों की वो जलन समाप्त होगी जो जिसके कारण वो पीड़ित थे। तपस्या ज्यों की तो सुलग रही है, लेकिन वो आंच, उसकी आंच जो है प्राणियों को तंग नहीं कर रही। उस मालिक के वहां पहुंचते ही तब वो सोधी में आए, देखा
कि सामने कौन खड़े हैं, इतना सुंदर शरीर। उनसे पूछा कि हे भगवान, उन्होंने समझ लिया कि परमात्मा है। उन्होंने, क्योंकि यहाँ हमने यही पता है कि कर्म का दंड भोगना ही पड़ता है, तब सभी वहाँ बुद्धिमान व्यक्ति भी थे जो गुरु पद पर थे। उन्होंने कहा कि प्रभु, हम या कौन से कर्म का भोग भोग रहे हैं? तो परमात्मा ने कहा, ये कर्म तुम्हारा बहुत भयंकर है बच्चा, ये तुम्हारा यहाँ का कर्म नहीं, तुमने सतलोक में ये जुल्म किया था। तुम मेरे से विमुख हुए थे, इस काल के साथ आसक्त होकर आगे थे इस पर, और तुमने अपने पैर पर कुहाड़ी मार रखी है। फिर सृष्टि रचना सुनाई भगवान ने सारी उनको खड़ा होकर के कि तुम नो फंस गए यहाँ पर। अब देखो, आप गुरु जी थे, ब्राह्मण थे, कहाँ जी, आप ये पूजा करते थे, कहाँ जी, देख तुम्हारी क्या दुर्गति, और आगे क्या होगा बताऊं? ये देख तेरी हिस्ट्री शीट, अब तू नरक में जाएगा, उसके बाद तू गधे की ओर नहीं पाएगा। वो पूरी लिस्ट दिखा दी परमात्मा के, एक सेकंड का काम। और ये दुर्गति होगी, तुम बात करे था लोगों को समझाने की, तू आप नरक में जा रहा है। तू वहां तो सारी समझ में आ गई थी कि सचमुच इब्रान मट्टी हो रही है हमारी, कहाँ गई वो भक्ति, के काम आई? आज जोड़ कर कह सारे भगवात्मा हमें छुटवा लो, इस काल से बचा लो। परमात्मा ने कहा, बेटा ऐसे नहीं है, जब तुम जाए धरो जग देहा, तब तुम करना मेरे सत शब्द स्नेहा। ये सतनाम स्नेहा, मेरा जो सतनाम है उसको दृढ़ता से ग्रहण करना, उसको छोड़ना नहीं आजीवन। जब तुम्हें कभी मनुष्य शरीर मिल जाए मेरी दरजा से, तो उस समय जब मेरा कोई संत तुझे मिल जावे, सच्चा नाम बताने वाला, इन काल के दूतों को त्याग कर, उन काल के दूतों को त्याग कर तुरंत उसकी ग्रहण कर लेना शरण, फिर देखना कैसे पार करूंगा, ऐसे नहीं कर सकता। तो उसी समय वो काल आ गया उनको खाने के लिए, उसको समय निर्धारित था उसका, लेकिन उस दिन परमात्मा की रजा से वो जीव वहां से गए नहीं थे, उसने समय फिक्स कर रखा है। इतने समय के बाद वो जीव वहां से ऑटोमेटिक उड़ जाते हैं अचेत स्थिति में ही, और रास्ते में वो सचेत होते हैं। फिर वो ऐसे क्रिया थी। उस दिन परमात्मा की रजा से वो वहां से गए नहीं। परमात्मा ने, कबीर साहब ने कहा कि देखो वो सामने आ रहा तुम्हारा वो काल भगवान, जिसको तुम निराकार निराकार बताते थे, देखो वो आ रहा है, ओछा माथा, लंबे दांत, काला चेहरा, ये देखिए इसका ओरिजिनल रूप। और इसने गीता जी में कहा कि अर्जुन 7वें अध्याय के 24-25वें श्लोक में कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं किसी के समक्ष नहीं आता, समक्ष आ जाता कालजा पाट जा सबका, इतना भयंकर चेहरा है इसका। जैसे अर्जुन जैसे योद्धा को इसने बाहर दिखाया था कृष्ण से निकल कर बाहर कि ये है मेरा असली रूप, खान लग रहा, सब ने उसके मुंह में सब जा रहे हैं। अर्जुन से जैसे योद्धा के हाथ पैर कांपने लग गए थे उसको देख कर, तो यो भगवान है जिसको देख कर डर लगे, जिसको देख कर आत्मा प्रसन्न हो, वो है परमात्मा। तो जब वो सामने आया कि देखो तुम निराकार कहते थे, ये है वो तुम्हारा गॉड। अब कहा कि अब तुम जाओ, अब मेरी रिस्की बात जाएगी यहाँ पे। इतना कहती वो सारे जीव ऑटोमेटिक वहां से आकाश में उड़ गए बहुत ऊंचे, और फिर अपने स्थान पर पहुंच गए जहां उन्होंने जाना था। अब काल ने देखा कि ये जोगजीत कैसे आ गया। परमात्मा ने जोगजीत अपने पुत्र का रूप बना लिया। कहते हैं 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, इस गंदे लोक में परमात्मा ने भी हमारे लिए इतना कुछ करना पड़ता है हमें निकालने के लिए। अब जोगजीत रूप में ही परमात्मा ने अपने पुत्र के रूप में इस काल को 21 ब्रह्मांड समेत सतलोक से निष्कासित किया था, और कहा था ये सुन ले आदेश परमपिता का, निकल जाए यहां से। तो 21 ब्रह्मांड लेकर ये आया था। इसने गलती बहुत की थी वहां पर, दुर्गा इस प्रकृति के साथ दुष्कर्म करना चाहा था, इसने इसके पेट में शरण ले ली थी, और परमात्मा ने फिर उस लड़की को इसके पेट से निकाल करके दुर्गा को और इसको दोनों को वहां से 21 ब्रह्मांड समेत भेज दिया था। और दुर्गा को परमात्मा ने हम सब आत्माएं पहले ही दे दी थी उसको बीज रूप में, और वचन शक्ति से उत्पन्न करने का आदेश दे दिया था। तो उसने ये प्रतिशोध लेना चाहा काल ने कि जोगजीत आज फंस गया, मेरे लोक में क्यों आया, तो मेरी आज्ञा बिना। और फिर उसको याद आ गया, हो सकता है पिताजी का, परम पिता का कोई आदेश लेकर आया हो,
कहा कि पहले तो मुझे तू बता पिता का कोई आदेश है तो, और फिर आज तुझे मैं कूटूंगा, आज तेरी पिटाई करूंगा। तूने मेरे साथ बहुत जुल्म किया था, मुझे वहां से निकाला था, मैं यहाँ बुरा हाल हो रहा मेरा। तब जोगजीत रूप में परमात्मा ने कहा था कि सुन ले ज्योत निरंजन परमपिता का आदेश मैं किस लिए आया हूं। अरे भले व्यक्ति ये तेरे साथ आगे इन के बुरा किया तेरा, ये मेरे बच्चे तेरे साथ आ भी गए तो तेरा के बुरा किया इनने, तो इनके साथ कैसा जुल्म कर रहा है। किसी को गधा बना के घुमा रखा, किसी को कुत्ता बना दिया, टट्टी खा रहा है, और फिर किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी की आंख फूट गई, किसी की दोनों टांग कट गई, हाहाकार मचा रखा। तेने कसाई को शर्म आई थोड़ी बहुत? पिताजी ने भेजा हूं मैं, पिता के आदेश से आया हूं, और नीचे जाऊंगा मैं। तेने परमात्मा का नामो निशान मिटा दिया, भगवान का तो जिक्र भी नहीं करता तू, अपने आप पर बोर्ड बैठा है, और तेने सारा झूठा ज्ञान फैला दिया, इनके मूर्ख बना रखा है, इनको सच्चाई से दूर कर दिया। नीचे जाऊंगा, पूरे ब्रह्मांड इतने काल के लोक में नीचे पृथ्वी पर जाऊंगा, सब जीवों को बताऊंगा कि ये काल है, ये भक्ति तुम कर रहे हो ये मोक्षदायक नहीं है, और सही मंत्र उनको दूंगा, सबको पार करके सतलोक भेजूंगा। ये आदेश है पिता का। अब उसका तो कालजा कांप गया, काल का कि तो मेरा नाश करेगा, मेरी खेती उजाड़ेगा ये तो, क्योंकि इसने तो हम अपनी खेती बना रखे, गाजर मूली बोया करे जैसे किसी ने पाउडर खावे। तो उसने सोचा कि तो भाई जुल्म करेगा एकदम। उसके कहते हैं कबीर परमेश्वर बता रहे हैं, धर्मदास मेरे ऊपर ऐसे झपट्टा मारा जैसे बाज मारता है नीचे छोटी चिड़िया के ऊपर। इसने मुझे एक जोग जीत समझ गए, और धर्मदास मैंने ना फिर सतनाम का सुमन शुरू कर दिया, 2 अक्षर के का श्वास से। पुणात्मा ये अपने लिए आदेश दे रहे हैं, परमात्मा हमें आगाह कर रहे हैं कि इस सतनाम के श्वास उश्वास के अधिकारी से प्राप्त मंत्र से में इतनी शक्ति आ जाती है कि सामने से युग काल भी आ जाता रहे, काल के दूतों का दर्जा करे छोड़ दो। इस सुमरण के करने से जैसे फनपति मंत्र सुन राखे फन सकोड़, ऐसे मेरे सतनाम तो यू काल लो मुंह मोड़े। जैसे गार्डू होते हैं ना ये सपेले, सर्प को काबू करने वाले, एक मंत्र सिद्ध कर लेते, एक वाणी श्लोक, और कहते उस मंत्र से बोलने से अगर सर्प ने ऐसे फन फैला रखा हो ना डसने के लिए, वो मंत्र बोलने लगता है तो अपने आप वो फनपति यानी सर्प फन को सीधा करके और नीचे झुक जाता है। कहते जैसे फनपति मंत्र सुन राखे फन सकोड़, ऐसे मेरे सतनाम तो यू काल लवे मुंह मोड़े। और ये ऐसा प्रबल मंत्र है, सुख संवेद में लिखा है कि मोला बैठा मोर्चे और देखे जन की भेड़, भेड़ माने भिड़ंत। जैसे आपने देखा हो ये खागड़ बिड़ा करें, जोटे भैंसे बढ़ते हैं, एक दूसरे का खेड़ मारा करें, सिर की खेड़, उसको सिर बढ़ाने को खेड़ बोलते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि जब तुम सतनाम जाप करने लगते हो, परमात्मा आपकी रिहर्सल देखता है। क्या देखता है कि जैसे कभी स्वप्न में या वैसे आपको कोई भयंकर आकृतियां दिखाई देने लग जाती हैं, तुम उनसे डर कर किसको याद करते हो? यदि आपके अंदर ये आस्था है और भक्ति बढ़ी हुई है, परमात्मा पर विश्वास है इस नाम पर, तो वो तो करेगा सांस का सिमरण, उस मंत्र का श्वास उस श्वास से 2 अक्षर का। तो उससे क्या होगा, वो भयंकर आकृतियां ऐसे गायब हो जाएंगी जो भागते दिखेंगे, जैसे इनका कोई भाले ठोक दिया हो किसी ने। और जो अनजान होंगे उनको देखते नहीं को हरी माँ मार गिरा, तो उसका कोई लाभ नहीं है। वो माँ थोड़ी बचा सकती है, वहां तो ये मंत्र बचाओगा। तो वो हथियार डाल देने वाला सूरवीर और वो सही ट्रेंड व्यक्ति नहीं होता। तो क्या बताया है कि 12 कोट यम किंकर जहां एक नाम की खैड़, 12 करोड़ यम के दूत हैं जो इन प्राणियों को यहां से लेकर जाते हैं, जब मृत्यु होती है साथ पकड़ कर बांध ले जाते हैं। तो कहा परमात्मा ने कि मौला बैठा मोर्चे
और देखे अपने जन की भेड़, अपने भगत की कुश्ती देखे, यू कौन सा दाव लगाएगा अब। और 12 करोड़ यम किंकर हो, वहां एक नाम की खैड़, एक नाम की खैड़, एक सीमंड श्वास का कहते सारा न लोट पोट कर देगा। तो पुण्यात्माओं, आप जी ने परमात्मा के इन फार्मूलों को अपनाना पड़ेगा, और ये दाव लाकर ही आप इसको ढा सकोगे, और कोई तरीका नहीं इसके। वैसे ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश का अपन इसका आगे कहते हैं, ब्रह्मा का आसन डिग गया जब सुनी काल की गाज, जब ये अपने लोग से दहाड़ा, ब्रह्मा का भी आसन डगमग हो गया था। आपका तो औकात क्या है। तो ये हथियार है हमारे जो इसके लिए हम लड़ेंगे, श्वास का सिमरण सतनाम आदि। तो परमात्मा कहते हैं मैंने जब सतनाम का सुमन किया धर्मदास, अब धर्मदास को दृढ़ कर रहे हैं कि तू भी ऐसे करना, कोई आपत्ति आ जाता है न उस मालिक ने तो केस सुमन की आवश्यकता थी, उसका के बसाव थी उसके आगे। फिर भी हमें एक दाव बताया, दाव जैसे पहलवान कुश्ती लड़ते ना रेसलर, वो दाव लगा कर ही पहलवान को डाल सकते ना, तो एक जैसी ताकत होती है उनमें तकरीबन, जिसका दाव बढ़िया है वो ठोक देगा दूसरे ने ठाके। तो उसी समय मैंने श्वास का सिमरण किया सतनाम का 2 अक्षर का, और काल ऐसे पटक पड़ गया नीचे, इतना डर गया उससे, भय हो गया, भागन लग गया वो, और पाताल में जाके गिरा। अब मैं भी उसके साथ साथ गया, क्योंकि मैंने तो उससे काम था, आया उसी के लिए था। वो वहां भी घबरा गया और भाग के छुपने लगा, जब उसने पकड़ा मैंने, भाग मत। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? नारायण सिंह भंडारी। नारायण सिंह जी, आप कहाँ से हैं? मैं गुड़गांव से हूँ, जिला हरियाणा। नारायण सिंह जी, जैसे कि आप हमारे चैनल पर अपने अनुभव बताने आए हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि आपके गुरुजी का क्या नाम है? संत रामपाल जी महाराज। नारायण सिंह जी, आपने अपने गुरुजी का नाम संत रामपाल जी महाराज बताया, तो संत रामपाल जी महाराज से आप कब जुड़े? सन 2017 में। सर क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं आपने? सर भक्ति साधना कुछ नहीं की, मेरा ट्रांसपोर्ट का काम था, टैक्सी का, और मैं जगत वाले लोगों को जैसे है उनको तीर्थ यात्राओं पर लेके जाता था, बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ जो भी है उनको वहाँ लेके जाता था। सर जैसे कि आपने बताया कि आपका ट्रांसपोर्ट का काम था और आप धार्मिक यात्राएं भी कराते थे, तो आपने भी कुछ भक्ति साधना की होगी? नहीं सर, मैंने कोई भक्ति साधना नहीं की। इसका मतलब आप नास्तिक थे? पूरा नास्तिक था जी। सर जैसे कि आपने बताया कि आप नास्तिक थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने का क्या कारण बना? कारण ये बना, मेरे रिलेटिव्स है, मेरे जिया जी, वो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज की नाम दीक्षा ले रखी थी, उनसे चर्चा हुई मेरी, उन्होंने मुझे ज्ञान समझाया, काफ़ी सालों तक मुझे समझाते रहे, वो समझ में नहीं आया क्योंकि मैं ड्रग्स लेता था सर, और ड्रग्स बड़ी लंबे समय से ले रहा था मैं, करीब 20 साल मैंने ड्रग्स लिए रेगुलर, और उसके कारण उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता था। ड्रग्स बहुत ज़्यादा लेता था मैं, दिन में 3-3 बार लेता था, काफ़ी कॉस्टली भी आती थी, और मैं करीब दिन में 200 गुटखी खा जाता था पाउच, जो बहुत ख़तरनाक होते थे। गली मोहल्ले वाले बोलते थे कि ये कैंसर होके मर जाएगा, सब लोग यही बोलते थे मेरे को। और मेरे जिया जी थे, वो मुझे बड़े संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के बारे में बताते थे कि आप थोड़ा ध्यान दो, ये पुस्तक पढ़ा करो, सत्संग देखा करो, लेकिन मैं ड्रग्स का आदी इतना था कि उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता था। नशा करता था जी, जिसमें स्मैक हो गया, कोकीन हो गई, और करीब 2-2.5 से गुटखे खाता था डेली, और मेरे मुंह में ही मैं लगा के रात को सो जाता था। बड़ी परेशानी होती थी, और मतलब बड़ा परेशान था मैं थोड़ा सा, ज़िंदगी से लड़ाई झगड़ा होना, जिसमें मेरे से एक मर्डर भी हो गया, जिसमें मैं 10 साल तिहाड़ जेल भी काट के आया। उसके आने के बाद भी यही स्थिति रही, हर कोई गुंडागर्दी हो गई, मारना पीटना, झगड़ा करना। मैं पुलिस वालों तक को मार देता था, जो भी मुझे पुलिस वाला दिखता था। नशा इतना गंदा था वो कि नशे में कुछ भी करवा देता था वो। पुलिस वाले तो मुझे दुश्मन दिखाई देते, जो भी सामने दिखता था मैं उसके कपड़े फाड़ देता था। और मेरे ऊपर 32 केस थे, जिसमें लड़ाई झगड़े, चाकूबाजी,
किसी का मकान खाली कराना पैसे दे के, किसी की दुकान खाली कराना, ये काम मैं करता था ये। और मैं जो ये नशा करता था जी, मैं ये जो महाभारत में जो पात्र बने हुए हैं जिन्होंने रोल किया, उनके साथ मैंने, उनका नाम नहीं लेना चाहता मैं, उनके साथ बैठ के मैंने कोकीन समय मैं उनके साथ बॉम्बे जाता था। बॉम्बे अपना वो होटल में रुकते थे, वो शूटिंग पे जाते थे, मैं उनके अपना होटल में बैठ के नशा करता था। फिर वो आते थे, मैं उनके साथ बैठ के नशा करता था। एक दिन ऐसा लगा कि ऐसे तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। फिर संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुना मैंने। संत रामपाल जी महाराज के बारे में मैंने टीवी पे देखा उसी दिन जा के। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज का नाम लेने की सोची। अब भाई अब ले लेते हैं नाम, अब जीवन नहीं बचेगा। संत रामपाल जी महाराज से आपने बताया कि आपने नाम दीक्षा ली, तो नशा कैसे छोड़ पाए आप? सर नशा तो मेरे परिवार वालों ने बहुत कोशिश की, कम से कम 20 बारी मेरा इलाज कराया उन्होंने। बड़े से बड़े हॉस्पिटल, बड़े से बड़े डॉक्टर, जिसकी एक 10 मिनट की फीस 5-5 हज़ार रुपये थी, उनसे मेरा वो करवाया, लेकिन नहीं हुआ। सर जैसे कि आपने बताया कि आपके परिवार वालों ने आपका इलाज करवाया नशे को लेकर, तो क्या आपने भी कभी कोशिश करी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले कि मेरा नशा छूट जाए? नहीं सर, ये नशा ही ऐसा है कि ये कुछ सोचने समझने ही नहीं देता, बिल्कुल भी दिमाग उस तरफ जाने नहीं देता ये। तो आपके साथ ऐसा कैसे संभव हो पाया कि आपने नशा छोड़ दिया? मैं सर, परिवार वाले जुड़े हुए थे, रिश्तेदार सब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखी थी। एक दिन मेरे भी मन में आया कि भाई अब बहुत ज़्यादा हो गया है ये चीज़, शायद मैं नहीं बच पाऊँगा। और फिर मैंने भी एक दिन मैंने बोला कि मैं नाम दीक्षा लेना चाहता हूँ। सब परिवार वाले रेडी हो गए, भाई चलो चलो चलो। नाम दीक्षा ली मैंने संत रामपाल जी महाराज से। नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे जो फ़ायदे हुए हैं वो मैं अनगिनत फ़ायदे हैं। मुझे जीवन दान मिला है, जो आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ हिष्ट-पुष्ट, ये संत रामपाल जी महाराज का दिया हुआ जीवन है। और जो मेरे साथ नशा करते थे वो सब इस दुनिया में नहीं है, वो सब लोग मर चुके हैं, है नहीं, अब कोई भी नहीं है मेरे साथ का जो भी नशा करते। लेकिन मैं संत रामपाल जी महाराज का नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे अंदर वो एनर्जी, और तुरंत मैं वो नशे का टेस्ट ही भूल गया, कि गुटखे का टेस्ट भूल गया कैसा होता है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूटा, क्या आपको और भी कोई लाभ मिले संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद जी शरीर हिष्ट-पुष्ट हो गया। पहले मैं इतना दुबला पतला होता था बहुत ज़्यादा, और अब बिल्कुल हट्टा कट्टा शरीर है। परमात्मा की सेवा में लगा रहता हूँ। और बाकी तो लाभ मालिक के इतने लाभ हैं कि अनगिनत लाभ है, मैं गिनाऊँ तो बहुत लंबा वो हो जाएगा। बहुत लाभ है मालिक के। जो मेरे को मर्डर केस था वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में जो मेरी गवाही होनी थी, जिसमें 3 गवाही होती है, जिसमें लास्ट 2 गवाही में होती है, जिसमें कोर्ट में बोलते भाई क्रॉस करना पड़ेगा, जिसमें वो जो गवाह थे वो गवाही नहीं आए। उनको बहुत ढूंढा, पुलिस वालों ने भी ढूंढा, मेरे से भी रिक्वेस्ट करी पुलिस वालों ने, भाई तू ही पता कर दे, या तूने उनको कहीं गायब कर दिया। मैं कहा जी मैंने कहीं गायब नहीं किया, और मैं तो अब इन चीज़ों से सबसे दूर हूँ मैं अब। उसके बाद और उन्होंने तुरंत अपना जजमेंट दे दिया कि भाई ठीक है आप इस केस से बरी होते हो। और उन्होंने फिर 15 दिन बाद जाके मैं अपना फाइल ले आया वहाँ से। और जो छोटे मोटे केस जो मेरे ऊपर चल रहे थे, लड़ाई झगड़े के, चाकू के, वो सब संत रामपाल जी महाराज की दया से सारे केस खारिज हो गए, सारे, एक भी केस नहीं। आज मैं मालिक की दया से बिल्कुल ठीक हूँ एकदम। सर जैसे कि आपने बताया कि आप इसमें कोकीन का नशा करते थे, आप इतना ज़्यादा नशा करते थे कि आपके पास 32 केस हो गए थे और बहुत ही आप असभ्य इंसान थे। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आप एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नशा करते हैं, नशा नहीं छोड़ पाते हैं, आप उनके लिए आज एक बहुत बड़ा उदाहरण हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने जो जगत के भाई बहन हैं, जो इस दुनिया में मेरे मित्र हैं, जो मेरे जानने वाले हैं, ना जानने वाले, जो भी मुझे देख रहा हो, वो मैं उनसे विनती करना चाहूँगा वो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ें, सत्संग देखें। और जो भी बुराई हैं उनके अंदर, जैसे मेरे अंदर बुराइयाँ थी, मैं बुराइयों का बहुत बड़ा घर था, ये मेरे गली मोहल्ले वाले जानते हैं। एक जगह है दिल्ली में पालम गाँव, वहाँ पे मेरा इतना नाम फेमस था कि लोग बाग मेरे नाम से डरते थे वहाँ पे, नहीं भाई बहुत गंदा आदमी है, इसके मुँह मत लगो। मैं संत रामपाल जी महाराज के चरणों में नाम दीक्षा लेने के बाद मेरी सारी बुराइयाँ छू मंतर हो गई। यही नहीं पता लगा कि मेरे अंदर ये एकदम परिवर्तन आ कैसे गया।
मैं खुद अचंभित होता हूँ इस चीज़ को कभी कभी सोच के। मैं तो ये कहता हूँ जगत के लोग कि संत रामपाल जी महाराज इस धरती पे अवतार आए हुए हैं और सत्संग देखो, उनका ज्ञान समझो। क्या उन लोगों का भी नशा छूट सकता है? जी बिल्कुल छूट सकता है। जब मेरे जैसे इतने गंदे आदमी का जो दिन में 3 बार नशा करने वाला अब 200-200 ग्राम 250-250 ग्राम ड्रग्स अपने साथ लेके चलता था मैं, जब मेरा नशा छूट सकता है तो उनका क्यों नहीं छूट सकता। नारायण सिंह जी, जैसे कि आपने बताया कि आप पहले नास्तिक थे, किसी भगवान की भक्ति नहीं करते थे, तो अब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप किसकी भक्ति करते हैं? मैं संत रामपाल जी महाराज से भक्ति करने के बाद मैं कबीर साहब पूर्ण परमात्मा की भक्ति करता हूँ जी। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज के बारे में कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, तो क्या ये बात सही है? जी नहीं, ये बात बिल्कुल झूठ है। संत रामपाल जी महाराज भक्ति छुड़वाते नहीं है, भक्ति विधिवत भक्ति करवाते हैं। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश है कहते हैं लोग बाग कि उनकी भक्ति छुड़वाते नहीं, उनकी भगवती छुड़वाते नहीं है। उनका तरीका बताते हैं करने के लिए कि इस तरीके से भक्ति की जाती है इनकी। नारायण सिंह जी, जैसे कि आपने बताया कि आप बहुत ज़्यादा नशा करते थे और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूट गया। आपने ये भी बताया कि मेरी परिवार वालों ने बहुत कोशिश की लेकिन मेरा नशा नहीं छूट पाया। सर, गवर्नमेंट के बहुत सारे नशा मुक्ति स्कीम है, बहुत सारे नशा मुक्ति केंद्र हैं, लोगों का नशा नहीं छूट पाता, लोग लाख कोशिश कर लेते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद उनका नशा छूट जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही रहस्यमयी बना हुआ है। तो सर, आप लोग नशा कैसे छोड़ पाते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी के पास ऐसा क्या है? देखो जी, मैं नाम दीक्षा लेने से पहले मैं भी बहुत जगह इलाज कराया, मैंने अपना काफ़ी जगह इलाज कराया। मेरे परिवार वालों ने, मेरे भाई हैं, मेरे 2 छोटे भाई, उन्होंने बहुत जगह अच्छे से अच्छे डॉक्टरों के पास दिखाया, नहीं छूट पाया। नशा मुक्ति केंद्रों में लोग लेके जाते हैं, नहीं छूट पाता। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के सच्चे मंत्र इतने पावरफुल होते हैं, जो उन मंत्रों का विधिवत करेगा तुरंत परमात्मा दया करते हैं और वो सब नशा छोड़ देते हैं। सर, आपका कहने का मतलब है कि संत रामपाल जी महाराज जो मंत्र देते हैं वो उसमें इतनी शक्ति है कि वो नशा व्यक्ति अपने आप ही नहीं करता, ऐसा ही कहना है आपका? जी बिल्कुल ऐसा ही कहना है, 100% ऐसा ही कहना है मेरा। नारायण सिंह जी, जैसे कि आपने बताया कि आपको संत रामपाल जी महाराज ने मंत्र दिया और आप ठीक हो गए। सर, इन बातों पे कैसे विश्वास किया जाए कि एक संत इतनी दूर बैठा है और आपने इतनी दूर से उनसे मंत्र लिया और आप ठीक हो गए? ये तो एक हास्यास्पद बात है। सर, मैं अपने लिए बताता हूँ, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले मेरे को लोग बाग कहते हैं ना कि इसने घाट घाट का पानी पी रखा है। मेरे से कहते थे इसने घाटों घाटों का पानी पी रखा है। सर, मैंने बहुत दुनिया देखी है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कोई भी नशा नहीं छुटवा सकता इस धरती के ऊपर संत रामपाल जी महाराज के सिवाय। संत रामपाल जी महाराज के मंत्रों में वो शक्ति है, जैसे हमारा मोबाइल का टावर कहीं और 200 मीटर 500 मीटर दूर होता है तो वो हमारे मोबाइल जैसे हम बात करते हैं, ऐसे संत रामपाल जी महाराज के शब्द में वो शक्ति है, वचन में वो शक्ति है, उन मंत्रों में वो शक्ति है महाराज जी के कि दूर बैठे हुए भी वो काम करती है। सर, संत रामपाल जी महाराज से अगर कोई श्रद्धालु नाम दीक्षा लेना चाहे तो कैसे ले सकता है? जी, संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के लिए साधना चैनल पे 7:30 बजे गुरु जी का सत्संग आता है। उस सत्संग के अंदर नीचे एक पट्टी चलती है, उस पट्टी के अंदर नंबर चलते रहते हैं आश्रम के। उस नंबर पे, किसी भी नंबर पे आप कॉल करो और आपके आसपास कोई भी नामदान केंद्र होगा, वहाँ का आपका एड्रेस दे दिया जाएगा और वहाँ से आप जाके नाम दीक्षा ले सकते हैं ज्ञान समझ के। नारायण सिंह जी, हमारे चैनल पर अपने अनुभव बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।
कबीर परमेश्वर जी के निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में 4 दिवसीय 17, 18, 19 और 20 फरवरी 2024 को विशाल भंडारा व संत गरीब दास जी महाराज जी की अमर वाणी का खुला। गरीब चंद्र सूरज की आयु लग, जे जीव का रहे शरीर, सतगुरु से भेटा नहीं तो अंत कीर का कीर। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के बोध दिवस व कबीर परमेश्वर जी के निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में 4 दिवसीय 17, 18, 19 और 20 फरवरी 2024 को विशाल भंडारा व संत गरीब दास जी महाराज जी की अमर वाणी का खुला पाठ और साथ ही दहेज मुक्त विवाह व रक्तदान शिविर, साथ ही आध्यात्मिक प्रदर्शनी जैसे कई भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सर्व मानव समाज सादर आमंत्रित है। स्थान सतलोक आश्रम, धनाना धाम, जिला सोनीपत, हरियाणा। इस पूरे कार्यक्रम का सीधा प्रसारण साधना टीवी पर 20 फरवरी 2024 को सुबह 9:15 बजे से किया जाएगा।